ये हमारा शंकु है। इस शंकु का जो आधार है ना, इसको आधार कहते हैं बेटा। ये इसका आधार है। आधार कैसा है इसका, बताओ आधार कैसा है? वर्ताकार। आधार कैसा है? आधार वर्ताकार होता है ना। गिलास देखा होगा तुमने, तो गिलास का जो आधार होता है कैसा होता है? वर्ताकार, है ना। बाल्टी है, बाल्टी का आधार भी वर्ताकार है ना। तो ये वर्ताकार है और ये O से लेके B तक या O से लेके A तक इसकी त्रिज्या है। तो व्यास दिया है। व्यास का मतलब होता है डायमीटर, त्रिज्या का दुगुना। व्यास ये होता है बेटा A से B तक की लंबाई। A से लेके B तक की जो लंबाई है वो व्यास होता है। अब हमें तो चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या इसका आधा कर लो। 10.5 दिया ना, उसका आधा कैसे करेंगे? नीचे 2 लिख दो। 10.5 के नीचे 2 लिख दिया। अब ये त्रिज्या हो गया इतने सेंटीमीटर। और H हमें, अच्छा तिर्यक ऊंचाई दी है, सॉरी, H नहीं दिया, H हमें नहीं दिया है, हमें तिर्यक ऊंचाई दी है। तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र याद है आपको? शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है भैया, बताओ, तुम बताओ। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? मैंने अभी 2-3 दिन पहले महत्वपूर्ण सूत्र लिखाए थे, है ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठ बोलो बेटा, पाई आर एल, है ना। पाई का मान कितना? 22/7। आर कितना है? 10.5/2 और एल कितना है? 10। एल की जगह 10 आ गया और इसको ए से 10 आते हैं, किससे? तो देखो ये दशमलव है ना, इसको उड़ा दो, ये दशमलव उड़ गया, तो एक डिजिट है, 1 0 आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो एस बराबर क्या? 22/7 10 105/20 गुणित में 10 लिख लिया। इतना लिख लिया ना। अब 10 से काटो, देखो 10 से 10 दूना 20, 2 बार कटा। 2 से 2 एकम 2 एकम। ठीक है, अब 7 से, ये 7 है ना, देखो 7 से कैसे कटेगा? 7 से 10 काटो, 7 एकम कितने बचे? 3 पड़ोसी को दे दिए, 35 हो गए। 7 तो 5 35। बोलो एस बराबर क्या है बेटा? 11 गुणित 15। एस बराबर हो जाएगा 15 एकम 15 का 5, 80 लगा 1, 15 एकम 15 और 1 16, 165 वर्ग सेंटीमीटर। 165 वर्ग सेंटीमीटर इस शंकु का क्या है? वक्र पृष्ठ है ना। इस शंकु का वक्र पृष्ठ निकल गया। अगर इसी सवाल में वक्र पृष्ठ की जगह वो दे देता संपूर्ण पृष्ठ, क्या लिख देता है यहाँ? संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो, कि भाई इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए आप। तो सवाल में चित्र भी यही बनता है, बस यहाँ पे वक्र पृष्ठ की जगह संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लग जाता है। यहाँ सूत्र लग जाता है आपका संपूर्ण पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ अब हमारा क्या है? सूत्र याद है आपको संपूर्ण पृष्ठ का? हाँ बोलो तो बेटा। पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल, ये संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है। ठीक है ना। अब एस बराबर पाई कितना? 22/7, आर कितना? 10.5/2, आर कितना? 10.5/2, धन एल कितना? 10, नीचे कुछ नहीं है, समझ गए? ठीक है यहाँ तक? यस। अब दशमलव हटेगा तो 1 डिजिट, दशमलव हटेगा तो 1 डिजिट, है ना। ठीक है, फिर क्या करेंगे? देखो एस बराबर 22/7, 105/20 और यहाँ पे हम ले लेंगे लसा। क्या लेंगे यहाँ पे? क्योंकि ये 20 है और ये 1 है, तो लसा आ जाएगा 20। क्या आ गया? 20 आ गया। अब ये 105 है ना। अब दशमलव हट गया तो ये तो 105 हो गया। अब दशमलव हट गया
तो अभी 105 है क्योंकि नीचे 0 आ गई, है ना। ये भी 105 है, नीचे 0 आ गई। तो 20 में 20 का भाग देंगे, 20 में 20 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? एक बार। 20 में 20 का भाग एक बार, एक का गुणा ऊपर वाली में करो, 105 एकम 105, ठीक है ना। फिर भैया एक का भाग दो 20 में, एक का 20 में भाग दो 20 बार, और 20 का गुणा 10 में करो, 20 का गुणा 10 में, 20 धाम 200, 20 धाम 200। अब ये जुड़ जाएंगे, 200 और 105 305, कितना हो गए? 305। पहले तो इसको काट दो, चलो 2 से काट दो, देखो सॉरी 7 से, 7 एकम 7, बचेंगे कितने? 3, इसको दे दिए, तो 7 पंजे 35, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। अब देखो बेटा, 2 एकम 2, 0 की 2 से काटो, 2 एकम 2 एकम, आगे यहाँ तक आगे। अब देखो एस बराबर क्या है? ऊपर 11 है, फिर 15 भी है, इनको जोड़ लेंगे तो कितने हो गए बेटा? 105 और 200 कितने हो गए? 305। और नीचे कितना है? 10 और 20, 10 और 20। अब बताइए क्या करेंगे? देखो अब हम काटेंगे इसको 10 से, 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 5 एकम 5, एकम 5, 5 एकम 5। अब नीचे 2 क्या है? सम। 20 क्या है? सम। और ऊपर सभी विषम, ऊपर सब क्या है? विषम। तो विषम तो कटेगी नहीं, तो 11 गुणित 15 गुणित 21, और नीचे कितना? 20 दूना 40, 20 दूना 40। अब इनका ऊपर का गुणा कर लेंगे, है ना। ऊपर क्या क्या हो जाएगा आपका? गुणा हो जाएगा। तो देखो कैसे गुणा करते हैं हम, अभी बताते हैं हम गुणा करके आपको। एस बराबर देखो 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 एकम 15, 15 और 1 16, गुणित में कितना? 61, और नीचे कितना? 40। एस बराबर, अब 165 में 61 का गुणा करना है, 165 में हमें 61 का गुणा करना भाई साहब, कर लेते हैं। 165 गुणित 61, तो 1 का गुणा करेंगे तो वही 165 आ जाएंगे। 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 6 6 36, 36 3 39, हासिल 3, 6 3 9, तो कितना हो गया भैया? 9 और 1 10 आ गया, 10 की 0, 9 और 1 10, तो 10,060 कितना आया? 10,060, और नीचे कितना है? 40, ठीक है। तो ये 0 से 0 गई। अब 4 का इसमें क्या करेंगे हम? भाग लगा देंगे, है ना। तो देखिएगा अब हम इसमें 4 का भाग लगाने जा रहे हैं, तो एस बराबर हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ऊपर से उतारा 4 एकम दशमलव लगाई, मिल गई 0, 4 पंजे 20। तो भैया हमारा वक्र पृष्ठ कितना आया? वक्र पृष्ठ आया हमारा 251.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इसका संपूर्ण पृष्ठ, ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ है। और इससे पहले हमने क्या निकाला था? वक्र पृष्ठ निकाला था, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में आपको वक्र पृष्ठ दे दे तो वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा दो, उस संपूर्ण पृष्ठ दे दे तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र आप लगा देंगे। देखो अगला सवाल इसने दिया है, क्या भैया सवाल समझ है ना, ये 10वीं के सवाल है। तो इससे आप ये सोच रहे हैं कि यार ये तो 9वीं के पेपर में आए, मगर रेंज 10वीं की है। 14 सेंटीमीटर व्यास, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पृष्ठीय देख तो लेना, दिख रहा है प्रश्न।
हाँ सर दिख रहा है। यस, थैंक यू। तो देखो भैया, स्फीयर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्फीयर। दिस इज अ सॉलिड 3 डायमेंशन। स्फीयर इज अ 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, x, y and z. Understand? This is center, center and O, और इसकी परिधि पे बिंदु A। तो ये OA इज ए रेडियस। रेडियस कितना? रेडियस कितना हो जाएगा? देखो हमें क्या दिया? डायमीटर। हमें दिया डायमीटर यानी व्यास। व्यास कितना दिया है? 14। तो भैया ये आपका जो है, इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये AB कितना है? AB 14 है। हमें चाहिए OA, तो इसका आधा कर दो नीचे। आधा करने के लिए नीचे 2 लगा दो, नीचे 2 लिख दो। 14/2 कितना होता है भाई साहब? 2 से काट दो, 2 सती 14। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया इसका? 7 सेंटीमीटर। अब हमें इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर क्या होता है बताओ? पृष्ठीय क्षेत्रफल। वेरी गुड। क्या होता है? पृष्ठीय गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। सूत्र याद नहीं करते हो तुम? जब तक मेहनत नहीं करोगे कुछ भी नहीं मिलना, जीरो। फल मिलना ही नहीं है ना, क्यों? कर्म हुआ ही नहीं। जब तुम कर्म ही नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू 4 पाई। पाई का मान कितना होता है भाई साहब? पाई का मान, पाई की जगह क्या रखूंगा? वेरी गुड। पाई कितना होता है? इसका दोस्त दिखाया नहीं तो वो जाने क्या बता देता हूँ। 7 रखूंगा मैं ना, रतलाम छोड़ के भग जाऊंगा अगर तुम ऐसे बताओगे ना। तो मैं तो गणित ही भूल जाऊंगा। मैं गणित में सिर फोड़ लूंगा मारो माथा से, भाटोला की मोदी। ऐसे ऐसे जवाब मत दो तुम 22/7 होता। भगवान इतना सवाल करा दिया ने, कई यार कई अत्री रामायण मैंने पूरी खत्म कर दी ने। अब मैंने पूछो राम का ये, तो बोले राम का ही। राम एक नाम है और कहीं संज्ञा। राम एक संज्ञा है और क्या। देखो आर कितना भाई साहब? 7। सात को कितनी बार लिखेंगे भाई साहब? 2 बार। 2 ये 7 से 7 कर गया। देखो 22 चौक 88 गुणित में 7। बोलो एस बराबर बोलो 7 सत्ती 56 का 6 हासिल 5। 7 8 56, 56 और 5 61 इतने वर्ग सेंटीमीटर। समझ गया ना? तो ये पाई का मान कितना होता है बेटा? 22/7। और आर कितना? 7। इतनी धूप लग रही है, खतरनाक लग रही है यार भैया। बोले धूप लग रही है भैया। तो समझ गए ना? सवाल समझे कि नहीं? अब देखो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 28 सेंटीमीटर। कितना लिख दिया मैंने? 28 सेंटीमीटर। ये वाला सवाल करके लाओ रे बेटा, रोक दो। ये वाला सवाल आप करेंगे।